Here we are doing common errors इंग्लिश ग्रामर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये हैं किरण पब्लिकेशन की बुक से। यदि आप एसएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ ग्रामर पूछी जाती है ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा देखिए इस लेक्चर को, बने रहिए मेरे साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। तो कहाँ पर एरर छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, ये हमें मार्क यहाँ करना है। देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा है दे ऑर्डर्ड, वे ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया, द होल एरिया है ना, टू बी डिसइंफेक्टेड, कि जितना भी ये सारे एरिया को क्या करने के लिए, जो इन्फेक्टेड है उसे डिसइंफेक्टेड करने के लिए, है ना। ऑन द अर्लीस्ट, ऑन द अर्लीस्ट, शीघ्र, अति शीघ्र। तो यहाँ पे अर्लीस्ट जो है टाइम को दिखाता है और टाइम की अर्ली से अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ देखने की बात ये है, दे ऑर्डर्ड पास्ट टेंस में ये चल रहा है और क्या किया, दे ऑर्डर्ड होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट, है ना। तो यहाँ जो एरर है, कहाँ एरर है, टू बी डिसइंफेक्टेड, दे ऑर्डर द होल एरिया, ऑन द अर्लीस्ट, या फिर नो एरर। तो यहाँ नो एरर तो नहीं है, एरर है, प्रपोजिशनल एरर हमें यहाँ दिखाई देती है। यहाँ ये हमें टाइम दिखाई देता है ऑन अर्लीस्ट, ऑन द अर्लीस्ट, है ना। और टाइम के साथ यहाँ हम यहाँ ऑन का नहीं लगा के एट लगाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ऑन, यहाँ पे लिखा है एट द अर्लीस्ट, यहाँ होना चाहिए एट द अर्लीस्ट, है ना, शीघ्र, अति शीघ्र। तो वो जो जितना शीघ्र मूवमेंट है उसी पर, है ना, जितना जल्दी आने वाला समय है जो, उस मूवमेंट तक ये साफ़ हो जाना चाहिए, ये डिसइंफेक्टेड हो जाना चाहिए। तो एट जो है एक सीमित समय के लिए, सीमित दायरे के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। जबकि ऑन जो है ऑन टाइम पर के लिए, जैसे कि द ट्रेन इज़ कमिंग, ट्रेन आ रही है, ऑन कब आ रही है, ऑन टाइम, समय पर आ रही है। या फिर हम कहेंगे एट 6 o'clock, 6 बजे आ रही है ना। तो ऑन टाइम या फिर एट 6 o'clock, तो यहाँ पे एट 6 o'clock कहने से मतलब हमारा उसके निश्चित टाइम को बताना है, पर ऑन टाइम जो टाइम है वो टाइम पर ये ऑन टाइम, इसका मतलब हमें पता है टाइम क्या दिया हुआ है उसका, है ना, तो वो ऑन टाइम है। पर यहाँ कहा एट 6 o'clock, तो हमें गिवन, यहाँ हमें टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम की बात की। तो यहाँ पे एट द अर्लीस्ट, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो यहाँ पे ऑन नहीं एट का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि I did not buy neither of the two dresses. I did not buy neither of the two dresses, कि दो ड्रेसेस थी उनमें से कोई भी नहीं खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे I did not buy, I did not पास्ट टेंस में है, नेगेटिव है, यहाँ y लिखा है तो सही है भाई, खरीदना। neither of the two dresses, दोनों में से कोई नहीं खरीदी, है ना। तो यहाँ पे नीदर नहीं आएगा, नीदर यहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी ऑफ द टू ड्रेसेस, है ना, एनी ऑफ टू ड्रेसेस। यदि दो में से कोई भी नहीं तो फिर एनी आएगा, और अगर ज़्यादा हो तो फिर नन आएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो दो से ज़्यादा के लिए नन, दो है तो उसके लिए एनी। तो यहाँ पे हमारा नीदर नहीं आएगा, एनी आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हमारा आंसर होगा, 4 वाला हमारा आंसर, 4 में एरर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर्स। हमें यहाँ से सेंटेंस सिलेक्ट करना है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं हो, ठीक है। आई वॉज लिकिंग माई लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम। आई वॉज लिक, LICKING, LICKING, I was licking my lips for delicious, DELICIOUS। चलो
आगे देखते हैं कि देयर वॉज डेलीशियस एरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन। तो ये डेलीशियस की स्पेलिंग तो यहाँ गलत है। माई मदर प्रिपेयर्स डेलीशियस, अब देखो यहाँ पे ये डेलीशियस की स्पेलिंग ये गलत है, CISC के बाद O नहीं होगा, ये स्पेलिंग सही है, DELICIOUS, डेलीशियस चॉकलेट केक्स। माई मदर प्रिपेयर्स, मेरी मदर प्रिपेयर करती है क्या, टेस्टी डेलीशियस चॉकलेट केक, ठीक है। ग्रैनी सेड दैट रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस, डिलीशियस की ये स्पेलिंग नहीं होगी, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और भाई SSC के टियर 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें कैसे उनको देखना है, सॉल्व करना है, हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। तो उसी के लिए हम ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। कंटिन्यू इसे देखते रहिए, वॉच करते रहिए। और आगे का हमारा क्वेश्चन है कि ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव आ मेमोरेबिलिया आफ्टर द मैच इज़ ओवर, ठीक है। ईच मेंबर, अब कहाँ पर गलती है भाई, ये हमें यहाँ देखना है, कौन कहाँ एरर है। तो ईच मेंबर, ईच के साथ ईच हमें प्रत्येक को दिखाने का काम करता है और हमारा सिंगुलर आता है वर्ब। तो ईच मेंबर ऑफ द टीम, ईच मेंबर ऑफ द टीम सही है। ईच मेंबर रिसीव नहीं होगा, ईच मेंबर, ईच के लिए जो हमारी वर्ब है वो यहाँ पर रिसीव दी हुई है। ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हमें दिखाता है, सिंगुलर सेंस हमें दिखाता है, इसीलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। ये जो सेंटेंस आपको यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दिया हुआ है ना। तो ईच मेंबर रिसीव्स, हमें इसे सिंगुलर बनाना है, तो रिसीव नहीं रिसीव्स, एस यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर हमें गलती मिल गई है। आगे बढ़ते हैं और लिखा है कि इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रिफरेंसेस वी बोथ लव्स साउथ इंडियन डेलिकेसीज, ठीक है। इवन दो, यद्यपि, वी आर क्वाइट डिफरेंट, हम लोग अलग हैं, फ्रॉम ईच अदर। अब बी जो है दो के लिए भी आ सकता है, दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है। तो अब डिफरेंट है, दो लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं है, तो ईच अदर में तो हमें नहीं लगाना है एरर, ठीक है। इन आवर फूड प्रेफरेंसेस, अपने फूड प्रेफरेंसेस पर। बी बोथ, हम दोनों, लव्स साउथ इंडियन डेलिकेसीज, अगर फिर भी हम लोग साउथ इंडियन डेलिकेसीज जो फूड है वो उसको प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। कहाँ एरर है, तो एरर जो है हमें साफ साफ यहाँ दिख रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है। और मैं आंसर करूँ उससे पहले आप मुझे बता दीजिए, तो सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब एग्री नहीं हो रहा, कहाँ ऐसा है ना। आपको पता चल गया होगा कि ये जो वी लिखा है, इस वाले वी के साथ, यहाँ वी के साथ आर लिखा है, ये तो एग्री हो रहा है, मगर इस वी के साथ यहाँ लव्स लिखा है, ये एग्री नहीं हो रहा। वी जो है क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब हमें यहाँ मार्क करनी है, तो एस नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वर्ब के साथ हम एस लगा के, वर्ब के साथ हम एस लगा के उन्हें सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन के साथ एस लगाकर हम उन्हें प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस हमें हटाना होगा और फिर हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि ही continued staring at the elephant, he continued, वह लगातार देखता रहा, वह लगातार उसने देखा, कहाँ देखा, at the elephant, एलिफेंट की तरफ, as if, जैसे कि he had not seen one before, जैसे कि उसने इसे कभी भी नहीं देखा हो, ठीक है, देखा हो, ठीक है। तो कहाँ पर एरर है ये हमें मार्क यहाँ करना है। तो अगेन भाई वर्ब से एरर दिया हुआ है, मुझसे पहले आप ज़रा देखने की कोशिश करें, वर्ब से एरर है, और जो वर्ब से एरर है उसमें भी एरर ये है कि आपका जो टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा है,
होप करती हूँ आपने पकड़ लिया होगा, डिटेक्ट कर लिया होगा। और यहाँ आप देखिए कि ही कंटिन्यूड, वो लगातार देखा उसने, ही कंटिन्यूड स्टेयरिंग, लगातार उसने देखा एट द एलिफेंट एज इफ, जैसे कि मानो ही हैड नॉट सी, नहीं, बता दो क्या आएगा, ही हैड नॉट सीन, SEEN, सी, शॉ, सीन, है ना। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से, और बिफोर वाला आपको पता ही है, बिफोर से पहले वर्ब परफेक्ट टेंस आता है ना। तो यहाँ पर जो हमारा एरर हो जाएगा, सी कहाँ है, ए में एरर यहाँ हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इज सविता इज जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे। इज सविता इज जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर आप सेंटेंस देखकर ही आप समझ जाएंगे कि भाई ये 2 बार इज क्या कर रहा है ना। 2 बार इज क्या कर रहा है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो स्टार्टिंग हमारी एक्सुलरी वर्ब से होगी, मगर यहाँ जब वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो फिर मेन वर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको काटो और कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव वाला, वो आप देखो और आप समझ जाओगे कि फिर हमारा करेक्ट कौन सा है। और ऑप्शन में देखो सब में ही इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, तो हमारा इंट्रोगेटिव दिया हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, है ना। और आर सविता के साथ आएगा नहीं, तो एक ही हमारा सेंटेंस जो है ये ए वाला करेक्ट है। और ये कॉमन एरर ना देकर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये वाला दे दिया है, पर कोई बात नहीं, है ना। कुछ भी दे दे, हमें तो पता है कि कैसे हमें टैकल करना है अपना आंसर। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ठीक है। देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजरस टू एन एनवायरमेंट। तो देयर वॉज इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक आर्टिकल की बात है ना, तो इसलिए इन्वर्जन का रूल फॉलो हो रहा है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज आया है, सही है। इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के लिए यहाँ द आया है। और किस बारे में था, अबाउट द डेंजरस, खतरे के बारे में, अबाउट द डेंजर्स, है ना, खतरे के बारे में। और किस खतरे के बारे में, टू एन एनवायरमेंट, किसी एनवायरमेंट के खतरे के बारे में। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ जो एरर है वो आर्टिकल से रिलेटेड एरर है, और एनवायरमेंट को हम एन नहीं कह सकते, कोई ये इंडेफिनेट टर्म नहीं है। एनवायरमेंट जो है इंडेफिनेट टर्म नहीं है, ये एक डेफिनेट टर्म है। तो वो एनवायरमेंट जहाँ पर ये एनिमल्स जो रहते हैं, है ना, तो इसको डेंजरस टू द एनवायरमेंट, तो हमें द यहाँ पर यूज़ करना है, इसे डेफिनेट बनाना है। तो जो हमारा एरर होगा वो ऑप्शन नंबर ए में है एरर। आगे चलते हैं और आज का ये लास्ट हम सेंटेंस देखते हैं। अगेन ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से हमें दिया हुआ है। लिखा है कि ही सीज अस कमिंग, उसने हमें आते हुए देखा, वह हमें आते हुए देखता है ना। एंड अनअवेयर दैट वी हैड लर्न ऑफ हिज टीचरी, और वो अनअवेयर था, अनअवेयर है कि हम उसकी ट्रीचरी के बारे में, उसकी विश्वासघात के बारे में, चालाकी के बारे में पहले से जान चुके थे, इस बात को वो नहीं जानता। ग्रीटेड अस विद अ स्माइल, और उसने हमारा स्वागत किया स्माइल के साथ। तो कहाँ एरर है, ही सीज अस कमिंग, ही सीज अस कमिंग, वह हमें आता हुआ देखता है। तो क्या ये हमारा एक्शन डेली का है? अगर यहाँ इंडेफिनेट टेंस यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ हो रहा है, तो क्या एक दिन का ये एक्शन है या फिर डेली का एक्शन है? क्या हम रोज़ रोज़ आते हैं, रोज़ रोज़ वो हमें देखता है? तो ये ऐसा नहीं है ना। इंडेफिनेट टेंस हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई जो क्रिया है वो या तो रोज़ की क्रिया है, रोज़ की जाने वाली क्रिया है ना, तभी तो वो इंडेफिनेट है। और प्रेजेंट में भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई बात में नहाता हूँ, तो भाई नहाने का काम तो रोज़ का है। आई स्लीप में सोता हूँ, तो सोने का काम भी रोज़ का है। आई ईट खाता हूँ, तो वो भी रोज़ का है। पर तुमने कहा आई एट, मैंने खाया,
तो फिर यहाँ पे आप जैसे ही आपने कहा मैंने खाया, आई एट, सेकेंड फॉर्म आपने यूज़ की, तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी वर्णन आगे जो सेंटेंस को आप बताओगे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर के बारे में आप बता रहे हो, है ना। वंस आई एट, और कुछ भी आप कह लीजिए, वंस आई एट पिज्ज़ा, ठीक है। तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर का बता रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे सीज ना आके शॉ आएगा, है ना। आई शॉ अस कमिंग, मैंने उन्हें आते हुए, ही शॉ अस कमिंग, है ना, तो उसने मुझे आते हुए देखा। तो सी प्रेजेंट ना आके यहाँ पे पास्ट आएगा, और यहाँ पे पास्ट है और आगे देख लिए पास्ट परफेक्ट का ही थीम चल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है ही शॉ अस कमिंग एंड अनअवेयर डेट वी लर्न ऑफ हिज टीचरी, है ना। अब यहाँ पे हैड इसने छोड़ दिया, परफेक्ट आएगा यहाँ पे, ये गलत है ना। ही शॉज कमिंग एंड अनअवेयर डैट वी हैड लर्नड ऑफ हिज टीचर ही ग्रीटेड अस विद स्माइल, ये यहाँ सही है। और आगे इस ऑप्शन में लिखा है कि ही शॉज कमिंग एंड अनअवेयर डैट वी वर लर्निंग, नहीं, कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस नहीं होगा कि जान रहे थे। और ही शॉज कमिंग एंड अनअवेयर डैट वी हैड लर्नड ऑफ हिज ट्रेजरी, he saw us coming and unaware that we had learned, ठीक है, of his treachery, greets, नहीं, यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ग्रीट्स नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वह है करेक्ट, ठीक है। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।